अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है मित्सुबिशी इके क्रॉस ईवी 2023 मॉडल। ये गाड़ी ईवी है, इलेक्ट्रिक, और 6-7 सीसी गाड़ियों में मैंने बहुत ही कम गाड़ियां देखी हैं जो कि ईवीस होती हैं। अभी क्योंकि मित्सुबिशी की ईवी है तो ये गाड़ी काफ़ी रिलायबल भी होगी, और इसके अलावा इस तरह की एक नॉर्मल गाड़ी भी आती है 6-7 सीसी इंजन के साथ, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये गाड़ी लिटरली काफ़ी स्पेशल है। एक्सप्लोरेशन की इसकी वीडियोस में आपको आगे दिखाऊंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 50 लाख है, जो कि इस मॉडल की ईवी की मोस्टली होती हैं। अब सेम प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आपको ऐसे परफॉर्मेंस फिगर्स ऑफर कर रही है जो कि आपको अच्छी खासी तेज गाड़ियों से देखने को मिलते हैं। अगर आप रेस देते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा क्विक है और इसके अलावा इंसेनली फास्ट है। इसका व्हील स्पिन काफ़ी लंबे एरिया तक खत्म ही नहीं होता। खैर ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। डिमांड इसकी 50 लाख है। ये 23 मॉडल है, 25 इंपोर्ट है और सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट इलेक्ट्रिक ईवी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से तो ये गाड़ी काफी खूबसूरत है ही, लेकिन ओवरऑल देखने में आम 6-7 सीसी गाड़ी जैसी लगती है, नथिंग स्पेशल हियर। लेकिन इस पे जो बैजेस दिए हुए हैं ईवी के, यही सिग्निफाई करते हैं कि ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक कार है। लेकिन अगर आप किसी आम 6-7 के साथ इसको भगाते हैं तो ये गाड़ी उनसे बहुत ज़्यादा तेज है। इसका टॉर्क 195 न्यूटन मीटर है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट की, तो ये फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। हेडलाइट्स इसकी एलईडी में है, ऊपर ये DRL दी गई है जो कि अगेन एलईडी में है, और इसके फॉग लैंप तक भी एलईडी में है। फिर फ्रंट पे इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो कि यहाँ साइड्स तक आते हैं, यानी कि गाड़ी आपको साइड्स के ऑब्स्टेकल इंडिकेट करेगी, और इसमें फिर रडार भी आता है। तो ये इतनी छोटी गाड़ी के लिहाज से बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, और यूजुअली आपको इतने फीचर्स V8 वगैरह में देखने को मिलते हैं। फ्रंट से ये गाड़ी काफ़ी छोटी सी है। अंडर द हुड सिचुएशन भी इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें इंजन नहीं है। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी बहुत स्पेशल है क्योंकि एक तो ये गाड़ी है 2 टोन में, और इसमें फिर ये और फ्रंट्स दिए गए हैं जो कि आम गाड़ियों में नहीं आते। इसमें ये एक अलग सा एरिया दिया हुआ है जो कि सिग्निफाई करता है कि ये ईवी वाला वर्जन है। फिर 2 टोन में ये इस तरह से है कि इसकी रूफ ब्लैक है, पिलर्स ब्लैक हैं, लेकिन बाकी जो बॉडी है ये आम कलर में होती है। फिर इसमें साइड स्कर्ट्स भी आती हैं जो कि अगेन ब्लैक में है और कंट्रास्ट में है। फिर जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये भी इसमें अच्छे खासे हैं। इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो वाला फीचर भी है, और फिर इंडिकेटर्स भी हैं। और ये साइड मिरर्स भी ग्लॉस ब्लैक दिए गए हैं 2 टोन को मैच करने के लिए। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसमें ये ईवी की बैजिंग दी गई है, जो कि ऑब्वियसली शो करवाता है कि ये गाड़ी ईवी है। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये वैसी है जैसे कि मोस्टली गाड़ियाँ होती हैं। ऑल्टो वगैरह से ये काफ़ी ऊंची है, तो इसमें हेडरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। लेगरूम भी 6-7 सीसी गाड़ियों में काफ़ी होता है, लेकिन ट्राई के लिहाज से बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। रिम भी इसमें मोस्टली गाड़ियों से बड़ा आता है, ये 15 इंचेस का है। एग्जैक्ट साइज वगैरह मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि मैं इसको यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकता हूँ, और डोर पैनल्स भी इस गाड़ी में अच्छे खासे बड़े हैं। स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। सीट्स पे इसमें सोफा सीट्स हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। और अगर बात की जाए यहाँ वाले एरिया की, तो यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये है कि इसमें यहाँ पे फ्यूल कैप नहीं है, ये जस्ट फ्लैट बॉडी है। बाकी से फिर और फेंडर्स कंटिन्यू किए गए हैं बैक पे भी, और इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि अगेन डोर पैनल्स यहाँ बहुत बड़े दिए गए हैं। रेयर विंडोज में प्राइवेसी वाली आती हैं। विंडोज के आसपास की फ्रिल्स आके ये इसके सी पिलर्स में भी कंटिन्यू कर जाती हैं, जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। और इसके अलावा इसका बैटरी पैक यहाँ बैक पे दिया गया है। आम गाड़ी में जहाँ पे फ्यूल टैंक आता है वहाँ पे इसमें बैटरी पैक है। और अगर आप इसको राइट साइड से देखेंगे नीचे से जाके, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स घूम रहे हैं। ऑरेंज कलर की वायर्स घूम रही हैं जो कि आपको आम गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती, हाइब्रिड या सिर्फ ईवीज में होती हैं। तो वो इसके राइट पिछले टायर के सामने काफ़ी सारी दी हुई हैं। राइट साइड पे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जिसको मैं अनलॉक करके यहाँ से इस गाड़ी को चार्ज कर सकता हूँ। बाकी इसमें बैक पे फिर ये एरियल एंटीना आता है राइट साइड पे। और जहाँ तक बात है इसके नाम की, तो गाड़ी की तरह ये भी स्पेशल है। आम गाड़ी वैसी ये मित्सुबिशी इके वैगन होती है, ये गाड़ी इके क्रॉस ईवी है। इस एक्स को बेसिकली एक्स नहीं बल्कि क्रॉस पढ़ा जाता है, और इके मतलब इके और क्रॉस ईवी मतलब ईवी और इके का एक क्रॉस कॉम्बिनेशन। बाकी इसके अलावा टेललाइट्स यहाँ पे आम गाड़ियों जैसी हैं। बम्पर्स भी थोड़ा सा यूनिक है, इसमें रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिए हुए हैं। पार्किंग सेंसर्स में यहाँ साइड से कंटिन्यू करते हैं, और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, एक बड़ा बैग रख सकते हैं। रेयर बेंचेस के रिक्लाइनेबल हैं, और ये आगे पीछे भी स्लाइड होते हैं। इनको मैं इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी बैक को भी नीचे से आगे पीछे कर सकता हूँ। स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे वैसे ही है जैसा कि आम गाड़ियों में होते हैं, हालांकि ईवीज में बैक पे बैटरी पैक आते होते हैं, बट इसका बैटरी पैक इसके फ्यूल टैंक की जगह एडजस्ट किया गया है। एक चार्ज में ये गाड़ी आपको 180 किलोमीटर दे सकती है, जो कि एक डिसेंट रेंज है साइज की गाड़ियों के लिहाज से। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एंट्री की, तो यहाँ पे आप कहीं से भी स्पॉट नहीं कर सकते कि ये गाड़ी ईवी है या सिंपल कार है। फीचर्स यहाँ मोस्टली सेम ही है, लेकिन इसकी कलर टोन थोड़ी सी डिफरेंट है। रूम इसका आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। फिर जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये भी इसमें अच्छे खासे दिए गए हैं। अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इसका मल्टीमीडिया वाला है।
और बाकी इसमें हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक आती हैं जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। वाइपर इसके नॉर्मल से हैं, लेकिन जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये इसमें पूरी स्क्रीन है जो कि आपको इसकी स्पीड डिजिटली शो करवाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इसके गेज, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रेस, फिर यहाँ पे आपको इसकी रेंज, बैटरी परसेंटेज और इसके अलावा रिजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह की स्टैट्स शो होंगी। फिर इसके अलावा मीटर की ओवरऑल जो हाउसिंग है ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। और जहाँ तक बात है ऊपर वाले एरिया की, ये है चीप प्लास्टिक की फिनिश में है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से ठीक है। ये एंट्री लेवल कार्स हैं और इनमें बिल्ड क्वालिटी की बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती, बट स्टिल इसका इंटीरियर मोस्टली इस कैटेगरी की गाड़ियों से बहुत बेहतर है। पाकिस्तानी ऑल्टो अगर आप देखें तो वो बिल्कुल बेसिक है, जबकि इसमें कंपैरेटिवली काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है और ये काफ़ी बड़ा पैनल है और वैसे ही जैसा कि मोस्टली नई गाड़ियों में आ रहा है। ये स्क्रीन गाड़ी कंप्यूटर के साथ सिंक भी है। इसमें फीचर्स भी अच्छे हैं, इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, मैप्स, ये सब कुछ दिया हुआ है और डिस्प्ले भी इसका काफ़ी हाई डेफिनेशन है, यह भी रिस्पॉन्सिव। ये स्क्रीन गाड़ी कंप्यूटर के साथ भी सिंक्ड है, तो ये आपको एवरेज किलोमीटर पर लीटर, गाड़ी की ट्रिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें शो करवाएगी और रेंज भी शो करवाएगी। फिर इसके अलावा इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एप्पल कारप्ले आप यहाँ से जाकर यूज़ कर सकते हैं, जो कि इतनी छोटी गाड़ियों में मोस्टली आपको नहीं देखने को मिलता। फिर इसके अलावा इवेंट्स में 4 हैं। क्लाइमेट कंट्रोल और पैनल इसका काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि ये मोस्टली टच सेंसिटिव है। इसमें फिर फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड भी हैं और इवन इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। ये स्टीयरिंग व्हील है पूरा लेदर स्टिच्ड और हीटेड स्टीयरिंग को ऑन करके मैं इसकी ग्रिप्स जो है ये गर्म कर सकता हूँ सर्दियों में, तो ये मुझे कोजी सी फीलिंग देंगी। इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है ये पूरा ग्लॉस ब्लैक है और ये है मोस्टली टच पैनल, लेकिन क्योंकि ये ग्लॉस ब्लैक है तो ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। अभी इतना आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं बैठने ज़्यादा करता हूँ तो फिर आपको आइडिया होगा कि इसमें कितने फिंगरप्रिंट्स हैं और अगर आप धूप में निकलते हैं तो ये सब आपको नजर आएंगे और बड़े वियर्ड लगते हैं, लेकिन सिर्फ इसकी ओवरऑल लुक्स खूबसूरत हैं। इन द लॉन्ग रन शायद ये थोड़ा सा स्क्रैच हो जाए जो कि अगेन वियर्ड लगेगा, बट इसका गेस इलेक्ट्रिक ये निसान नोट जैसा है। इसको मैं इस तरह से गेस के बीच में स्विच कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसके सारे की पेडल बना हुआ है। ये बेसिकली इसकी रीजनरेटिव मोड का है, यानी कि अगर मैं पेडल से पाँव उठाऊंगा तो ये गाड़ी खुद ब्रेकिंग करेगी और ब्रेकिंग करने से इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ती जाती है। उस चीज़ को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर पार्किंग ब्रेक भी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है, जो कि अगेन इस कैटेगरी की बहुत कम गाड़ियाँ ऑफर कर रही हैं। वैसे मोस्टली गाड़ियों में फुट ब्रेक आती है। फिर यहाँ पे पावर आउटलेट दिया गया है, स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं। सेंटर से ये गाड़ी ओपन ही है क्योंकि उसमें फ्रंट पे सोफा सीट्स दी गई हैं, यहाँ पे 2 से 3 लोग भी बैठ सकते हैं। फिर इसके सेंटर में ये आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जो कि अगेन इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स में नहीं आता। ये सीट्स फैब्रिक और लेदर की कॉम्बिनेशन में है। सेम लेदर्स का डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। विंडोज की चारों ही पावर्ड हैं, लेकिन ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ और मोड्स दिए गए हैं। ड्राइव मोड इसके जो टोटल हैं वो है नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। स्पोर्ट में ये गाड़ी काफ़ी तेज़ होती है। फिर यहाँ पे इको आइडलिंग दिया गया है, ऑटो ब्रेकिंग दिया गया है, और जहाँ तक बात है हेडरूम की तो ये इसका अच्छा खासा स्पेशियस है। यहाँ पे किसी बंदे को हेडरूम का इशू नहीं होने वाला। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। लाइट्स इनमें नहीं आती और इसके अलावा एयरबैग भी इसमें मल्टीपल हैं। इनमें यहाँ बी पिलर से भी एयरबैग्स दिए गए हैं, स्टीयरिंग में भी है, डैशबोर्ड में भी है। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं चौड़ाई की वजह से, लेकिन इसमें लेग रूम के लिए टन्स ऑफ स्पेस है। यहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा रूम है और यहाँ पे किसी भी बंदे को ना लेग रूम का इशू होगा ना हेड रूम का, दोनों ही बहुत स्पेशियस हैं। और इसमें एक और बेस्ट चीज़ भी है, वो ये है कि अगर मैंने सामान ज़्यादा रखना है बैग पे तो मैं इसकी इन सीट्स को आगे भी कर सकता हूँ इस तरह से। अभी मैंने आगे किया तो ये बिल्कुल अगली सीट तक पहुँच गई है और डिग्गी अब इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो गई है। यह काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है जो कि कम ही गाड़ियों में आता है। और इसके अलावा इन बेंचेस को मैं बैग के लिहाज से भी एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। तो इसमें 2 तरह की एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। बाकी सीट्स में RSS के पोर्ट्स भी हैं, सीट बेल्ट भी हैं और यहाँ पे एयरबैग्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। हेडरेस्ट इसमें 2 ही हैं, फ्लोर बेड भी इसका फ्लैट आता है। और अब अगर बात की जाए इसकी अंडर द हुड सिचुएशन की, तो ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे इंजन नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है। इसकी बैटरी की कैपेसिटी 47 किलोवाट है और ये गाड़ी आपको तकरीबन एक फुल चार्ज में 180 से 200 तक की रेंज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर ये गाड़ी खड़ी रहे, जिस तरह लाइटें ऑन है, AC ऑन है, तो फिर इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी। लेकिन वैसे अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करें, AC बहुत सारा ना चल रहा हो या हीटर ना चल रहा हो, तब ये गाड़ी तकरीबन आपको 200 तक की रेंज दे सकती है। बाकी फिलहाल ये गाड़ी 45% चार्ज है, लेकिन 70 किलोमीटर की रेंज शो करवा रही है। और इसके अलावा परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी इंसेनली फास्ट है। रेस देने पे इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा तेज़ है, एक्सेलरेशन इसकी अच्छी खासी है। और बाकी इसके अलावा पार्ट्स का इसका आई एम नॉट श्योर कि क्या सीन है, क्योंकि EVs ये वाली गाड़ियाँ पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। लेकिन इसकी मेंटेनेंस पे कुछ खास आता ही नहीं है, ना इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, ना ट्रांसमिशन ऑयल चेंज होता है, ना इसमें और कोई लिक्विड्स हैं। सिर्फ इसमें ये ब्रेक कॉइल या कूलेंट दिया गया है एंड दैट्स इट। बाकी यहाँ पे कोई पार्ट्स चेंज नहीं होता, ना इस पर एयर फिल्टर डलता है, ना ऑयल फिल्टर डलता है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब दिया गया है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आती है इसमें। और अब अगर बात की इसके टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज है ये है 165, 55 और 15। ये 15 इंच का रिम है, जो कि पहले कुछ टाइम तक सिविक में आया करता था, लेकिन अब इतनी छोटी छोटी गाड़ियों में भी इस तरह के रिम आने लग गए हैं।
और ये रिम इस गाड़ी के लिहाज से भी छोटा लग रहा है, ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है। अब गाड़ियाँ हुई इतनी चौड़ी और बड़ी गई हैं। बाकी टायर की फॉइल सिंपली रखी गई है ताकि इसके अंदर ना लगे जाके। डिस्क इसमें काफ़ी नीचे सी दी गई है और बाकी ये गाड़ी क्योंकि ईवी है तो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आती है। इसकी ब्रेकिंग आम गाड़ी से थोड़ी सी कम यूज़ होंगी क्योंकि अगर आप रेस से पाँव उठाते हैं तो ये गाड़ी खुद भी थोड़ी सी ब्रेकिंग करती है और करंट प्रोड्यूस करके बैटरी को चार्ज करती है, तो इस चीज़ की वजह से इसकी ब्रेकिंग का वियर एंड टियर थोड़ा सा कम होता है। बाकी टायर्स गाड़ी में ये कम हो हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं और ये आपको काफ़ी टाइम तक एक राइड प्रोवाइड करेंगे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।